अपने देश में आया और अपने पिता के यहाँ पहुंचा, इंद्र के यहाँ। इंद्र लोग और भयभीत। इंद्र ने कहा अरे पगले क्या बात है, अब तो तू अपने यहाँ आ गया, अब क्यों भयभीत है, हुआ क्या है? पीछे देखा बाण। बोले बाण की तो विशेषता होती है, छोड़ा चल गया, लेकिन ये तो उसके पीछे है, इसका मतलब ये कोई साधारण बाण नहीं, ये तो लग रहा है राम जी का अमोघ बाण है। क्योंकि भगवान की बाण की विशेषता है वो अपना कार्य करके फिर पुनः भगवान के पास पहुंच जाता है। जिस कार्य को भगवान ने भेजा उस कार्य को किया और फिर भगवान के पास पहुंच गया। लेकिन ये तो जयंत के पीछे ही लगा। इसने कहा तो हुआ क्या, तुम बात बता, क्यों परेशान है? तब कहा कि मेरी मन में भ्रम हो गया, मैं चित्रकूट गया। चित्रकूट गया, हाँ, फिर बोलो मैंने परीक्षा के भाव से किशोरी जी भगवती सीता के चरण में चोंच को मार दिया। बोले चोंच तेरे कहां से आ गई? जब तेरा जन्म हुआ था तब तो चोंच नहीं थी। बोले नहीं, मैंने काग का वेश बनाया, मैंने कौवे का रूप धारण किया, कौवे का रूप धारण किया। अरे पगले, जब तुमको रूपी धारण करना था कोई तो हंस का करता, कौवे का क्या किया? अरे हंस का करता, संत महात्माओं के दर्शन करता, भगवान के दर्शन करते करते तू परमहंस हो जाता, लेकिन रूप क्या बनाया? कौवे का। कहा कि पूज्य पिताजी ये बाण मुझे मार डाले। इंद्र को लगा इसको दुनिया में कहीं समझ नहीं आया, और तूने इतना कृतज्ञ कार्य किया। क्रोध आया इंद्र को। बोले इस महिमा को तो दुर्वासा ऋषि जानते हैं। दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र पड़ गया था, उन्हें जब तक अम्बरीश के सम्मुख नहीं पहुंच गए तब तक वो चक्र शांत नहीं हुआ। उन्हें इतना बड़ा अपराध किया भगवान का। भाग यहां से, मेरा तो मन कर रहा है कि तेरा अभी हम नहीं बंद कर दिया जाए। जयंत ने कहा पिताजी जो हुआ सो हुआ है, लेकिन ये इस गलती में आप भी सम्मिलित हैं। इंद्र ने कहा मैं भी सम्मिलित हूं, एक आपने भी ऋषपत्नी के साथ छल किया था, आप संस्कार इस तरह के थे जो वो संस्कार मुझमें भी समावेश है। हमें 5 GB है, थोड़ा जवाब दूंगा चरित्र को लेकर। यदि पिता का चरित्र व्यवस्थित है, माता पिता का, तो आगे संतति का भी जो क्रम है वह ठीक रहेगा। क्योंकि जयंत के पिता इंद्र ने भी एक ऋषि पत्नी के साथ कृतज्ञ कार्य किया था। जब पिता ने किया तो पिता के संस्कार किसमें आते हैं? पुत्र में। और माँ के संस्कार किसमें आते हैं? निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। इसलिए हम लोग चरित्र पर विशेष दबाव दें। आज शिक्षक दिवस है और आज भी इस भारत में सर्वोच्च यदि किसी का स्थान है तो आज वो है गुरु का। हम लोग हमारी शिक्षा की प्राइमरी में हुई है, छोटे से लिखे रहते थे अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य। हम अपने बच्चों को शिक्षा दें कि भैया गुरु के प्रति सद्भाव हमेशा बनाए रहना चाहिए, चाहे शिष्य जो भी हो जाए, लेकिन उसको जब अपने शिक्षक मिलेंगे तो हमेशा माथा झुकता है, अपने आप कर जुड़ जाते हैं, प्रणाम का भाव बनता है।
चाहे क्यों ना डीएम का पद मिल जाए, लेकिन जब भी अपने गुरुदेव के सम्मुख आएगा तो यही कहेगा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम यहां तक पहुंचे हैं। हम सबको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि अपना चरित्र व्यवस्थित होगा, तभी आगे संतति का क्रम ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी को उसने सारा वृतांत सुनाया, ब्रह्मा जी ने भी ढकिया दिया। भगवान शिव के पास पहुंचा, भगवान शिव ने तो कहा कि लगता तुझको अभी यही मार दिया है, तूने इतना कृतज्ञ कार्य किया, सब जगह भागा लेकिन इसको दुनिया में कहीं कोई शरण नहीं मिली। काहू बैठन कहा न ओही, राग के पुसकई राम कर द्रोही। राम द्रोही को दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलती है, सब जगह भागा ये। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकही राम कर द्रोही, राखी को सकही राम कर द्रोही। जयंत को मृत्यु के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भाग रहा है। नारद जी ने देखा जयंत तो ऐसे भाग रहा लगता है कहीं एक्सीडेंट कर देगा। अब जो लोग अंधे होके भागते हैं उन्हें कुछ सामने दिखाई, तो नारद जी ने कहा इससे हम ही बचे, ये हमसे थोड़ी बचेगा कोई। हाँ, अरे जयंत क्या हुआ, रुक, लेकिन नहीं ध्यान दिया। अरे जयंत रुको तो, 2 मिनट जरा हमसे बात कर लो। ये रुका, नारद जी को देख के भगवान के बाण ने सम्मान किया, कुछ दूरी बनाई और जयंत को शांति मिली। नारद जी का जयंत क्या हुआ, बड़ा परेशान है। नारद जी आपको देखे कि इस बाण ने कुछ दूरी बनाई है, उसको शांति मिली है, पूरा वृतांत सुनाया नारद जी को। नारद जी मेरी मति को भ्रम हो गया, मुझको परमात्मा में संशय हो गया, मैं परीक्षा से भाव से चल पड़ा। प्रभु राम किशोर जी का चित्रकूट में परीक्षा पे श्रृंगार कर रहे थे, मुझे लगा जी कैसा परमात्मा है, एक पत्नी के साथ ऐसा प्रेमालाप कर रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। मैंने भगवती सीता के चरण में चोंच को मार दिया, लेकिन भगवान ने ये मेरे पीछे बाण छोड़ दिया है। नारद जी अब ये बाण मुझे मार डाले। नारद जी मुझे मृत्यु के अलावा और कुछ दिखाई अब नहीं दे रहा है, लेकिन नारद जी आपको देख करके कुछ राहत मिली है। देखिए भगवान क्रोध करते हैं तो गुरुदेव भगवान कई बार सामर्थ्यवान होते हैं, बचा लिया। जब गुरुदेव भगवान क्रोध करते हैं दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा जयंत तूने जो सुनाया है काम तो तूने बहुत कृतज्ञ किया है, वास्तव में तूने कार्य तो ऐसा किया है कि तुझको तत्काल अभी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उसने कहा जयंत ने कहा नारद जी बात तो ठीक कह रहे हो, काम तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब करूं क्या, हो गया। तो भगवान तुझे मारना नहीं चाहते, अगर भगवान तुझे मारना चाहते तो वही मार देते, फिर भगवान तुझको सुधारना चाहते हैं। मैं अब क्या करूं नारद जी,
बोले भगवान के पास में जाओ, वहीं जाओ उनकी शरण में। बोले तब तो मार ही डालेंगे। देखिए साधु का सत्संग मिल गया, चारों ओर जो भाग रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान की शरण में जाओ तेरी गति हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, न भगवान शिव ने कहा, न इंद्र ने कहा, केवल नारद जी ने कहा जा उन्हीं की शरण में जा, चरणों में गिर जाना, आंसू को बहा देना, क्षमा प्रार्थना कर लेना, भगवान तुझ पे कृपा कर देगा। नारद जी तब तो मुझे मार ही डालेंगे। क्या अरे पगले, अगर प्रभु तुझको मारना चाहते तो वही मार देते, तुझको सुधारना चाहते हैं। फिर उनकी शरण में जाना और गिर जाना, लेट जाना, प्रायश्चित को करना। भगवान पूछे पहले क्यों आया था और अब क्यों आया, तो कह देना प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, आपका प्रभाव कहाँ तक मैं सब जगह घूम आया, इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, आदि आदि लोगों में घुमाया, लेकिन प्रभु आपके अलावा दुनिया में कहीं कोई किसी का प्रभाव नहीं है। लेकिन अब क्यों आया है? बोले अब मैं आपके स्वभाव को देखने आया हूं, आपका स्वभाव कैसा है। तो सुनी कृपाल अति आरत वाणी, कृपाल अति आरत वाणी, भगवान की शरण में गिर गया। बोले प्रभु मैंने जो निष्कृत कर्म किया उसका मुझे फल मिला, कितने ही जमते, लेकिन प्रभु अब आपकी पुण्य शरण में आया, रक्षा करो, पाहिमा पाहिमा पाहिमा। भगवान ने दंड भी दिया और उसको क्षमा भी किया। ये गलती की, अगर आप कोई गलती करे उसे पनिश नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर बड़ी गलती करेगा, और दंड मिल गया ठीक से तो फिर हमेशा हमेशा को सावधान हो जाएगा। भगवान ने दंड भी दिया और क्षमा भी किया। अगर कोई गलती करे पहले उसको दंड भी दो, उसके बाद में फिर उसको जरा प्रेम भी दो, नहीं तो टूट जाएगा। ऐसो को उदार जगमाही, दिन से वाजो हृदय दीन पर, राम सृष्टि कीन मोह वश द्रोह